भारत और न्यूजीलैंड के बीच सिर्फ 8-8 ओवर का शुरू होता है ये मैच, जहां भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरती है। ओवर की पहली गेंद जिसे रोहित ने फाइन लेग की तरफ खेला है और इस सिंगल के साथ खुल जाएगा टीम इंडिया का खाता। अगली बॉल पर ट्रेंट बोल्ट ने शिखर धवन को पूरी तरह से बीट कर दिया, लेकिन यहाँ बोल्ट की ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद पर शिखर धवन ने जोर से बल्ला घुमाया है। गेंद काफी ऊपर गई है। फाइन थर्ड मैन पे बाउंड्री पे फील्डर है तो जरूर, लेकिन रह जाएगा दूर। इस बीच शिखर धवन ने 2 रन दौड़कर अपने खाते में जोड़ लिए। ओवर की 5वीं बॉल पर शिखर धवन ने स्टेप आउट किया है और लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को उड़ा करके भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। पहला चौका भारतीय टीम का शिखर धवन के बल्ले से आता हुआ। दूसरे ओवर में सेंटनर की पहली ही बॉल जिस तरह से नाचते हुए रोहित शर्मा को चकमा देती है, उसे देखकर इतना तो तय लग रहा था कि आज की ये पिच स्पिनरों पे ज्यादा मेहरबान रहने वाली है। सेंटनर की दूसरी बॉल को रोहित ने मिड विकेट की तरफ खेला है ये शॉट। हालांकि गेंद बाउंड्री तक तो नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन जब तक फील्ड होकर के आती, इस बीच रोहित ने 2 रन अपने खाते में और जोड़ लिए। ओवर की चौथी बॉल को रोहित ने बॉलर के सर के ऊपर से उठा करके मारा है। आउटफील्ड काफी स्लो है, 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे तेजी से भाग रहे हैं, पर नहीं मिलेगा कोई फायदा, मिल जाएगा एक और चौका। लेकिन तीसरे ओवर में टीम सऊदी की गेंद पर शिखर धवन एक बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, पर ठीक से टाइम नहीं कर पाए। 6 रनों की पारी खेल धवन लौटेंगे पवेलियन और 2.2 ओवर के बाद भारत 15 पे 1। ओवर की तीसरी बॉल को रोहित शर्मा पुल करना चाहते थे, पर सीधे मिड विकेट के खिलाड़ी के हाथों में मार बैठे। बैक टू बैक यहाँ दूसरे विकेट का पतन होता हुआ पहले शिखर धवन और अब रोहित शर्मा। लेकिन विराट कोहली ने आते ही मोर्चे को है संभाला और टीम सऊदी की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ाते हुए जड़ दिया है सुपर से भी ऊपर वाला शानदार छक्का। लेकिन फिर चौथे ओवर में सोढ़ी की गेंद पर कोहली एक और छक्का लगाने के प्रयास में गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन पर खड़े बोल्ट के हाथों में मार बैठते हैं। कोहली ने बनाए थे 6 बॉल में 13 रन और अब भारत 30 पे 3। फिलहाल टीम सऊदी की गेंद पर मनीष पांडे ने लगाया है जबरदस्त ड्राइव। गेंद गैप में है, काफी देर के बाद भारतीय टीम के खाते में आया है ये चौका। 5वें ओवर की आखिरी बॉल पर श्रेयस अय्यर ने कवर के ऊपर से लगाया है ये शॉट। पीछे फील्डर मौजूद है, मिलेगा सिर्फ 2 रन। 5 ओवर के बाद भारत 40 पे 3। फिर शुरू होता है पारी का 6ठा ओवर, जहां सोढ़ी की पहली गेंद पर मनीष पांडे लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ देते हैं। सोढ़ी के इसी ओवर में इस बार श्रेयस अय्यर ने किया है बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, लेकिन एक बार फिर से गेंद काफी ऊपर गई है, ज्यादा दूर नहीं। मात्र 48 के स्कोर पर श्रेयस अय्यर के रूप में भारत का चौथा विकेट भी यहाँ पे गिर चुका है। आपको एक बार फिर से बता दें कि मात्र 8 ओवर का हो रहा है ये मैच। 7वें ओवर का खेल जारी है और तीसरी गेंद पर यहाँ मनीष पांडे को मिल गया है 2 और रन। ओवर की 5वीं बॉल पर यहाँ हार्दिक पांड्या के बल्ले से निकला है ये बड़ा शॉट। निश्चित रूप से बिना किसी कंफ्यूजन के पांड्या को मिलेंगे पूरे आधा दर्जन रन। आखिरी ओवर में बोल्ट की गेंद पर मनीष पांडे ने हवा में उठाकर खेला है ये शॉट। देखना है गेंद सीमा रेखा को पार कर पाएगी या नहीं। और यहाँ पे बाउंड्री लाइन पे जबरदस्त फील्डिंग, कमाल की एफर्ट और शानदार कैच। भारतीय टीम के एक और विकेट का पतन होता हुआ। ओवर की आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने मिड ऑन की तरफ खेला है ये शॉट। पांड्या दूसरा रन यहाँ पे लेना चाहते थे, पर धोनी ने किया मना और इसी के साथ यहाँ भारतीय पारी समाप्त होता हुआ। 8 ओवर के समाप्ति के बाद भारत ने बनाए हैं 67 रन, यानी कि न्यूजीलैंड को 8 ओवर में चाहिए 68 रन। पहले ओवर की पहली गेंद पर इस सिंगल के साथ न्यूजीलैंड ने भी खोल लिया है अपना खाता, लेकिन ओवर की दूसरी बॉल पे ही भुवनेश्वर कुमार पे कॉलिन मुनरो ने बोल दिया है हल्ला और जड़ दिया है एक शानदार गगनचुंबी छक्का। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने किया खतरनाक वाला कमबैक और मार्टिन गप्टिल की पारी को 1 रनों पे अलविदा कह दे दिया न्यूजीलैंड को 8 पे पहला झटका। और फिर पारी के दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह ने भी कॉलिन मुनरो को अपने जाल में फंसा। मात्र 8 के स्कोर पर ही न्यूजीलैंड को बैक टू बैक दूसरा भी झटका दे दिया। फिलहाल भुवनेश्वर कुमार की गेंद को फिलिप्स ने हवा में उठा करके खेला है। विकेट का खतरा हो सकता है, लेकिन 2 खिलाड़ियों के बीच में गिरी गेंद जाएगी 1 बाउंस 4 रनों के लिए। और फिर भुवी की अगली ही गेंद पर फिलिप्स थर्ड मैन की दिशा पे एक और चौका लगा देता है।
यहाँ से आगे पारी के 5वें ओवर में कुलदीप यादव की गेंद पर विलियमसन एक क्विक सिंगल लेना चाहते थे, पर हार्दिक पांड्या की एक डायरेक्ट हिट ने विलियमसन का भी काम तमाम कर दिया। कुलदीप की अगली ही गेंद पर फिलिप्स एक बड़ा छक्का लगाना चाहता था, पर ठीक बाउंड्री लाइन पर उसके लिए काल बने बैठे थे गब्बर शिखर धवन। 4.4 ओवर के बाद न्यूजीलैंड 28 पे 4, लेकिन फिर कुलदीप के ओवर की आखिरी गेंद पर डी ग्रैंड होमी के बल्ले से होता है शानदार कनेक्शन और न्यूजीलैंड के खाते में जुड़ जाता है 6 रन। फिर शुरू होता है पारी का 7वां ओवर, जिसकी पहली गेंद पर बुमराह ने एक और सफलता भारतीय टीम के खाते में लिख दी। अब जब न्यूजीलैंड के टॉप और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज ही घुटने टेक चुके हो, तो फिर उनके निचले क्रम के बल्लेबाज क्या ही कर लेते। यहाँ पहली बार रनआउट का मौका जरूर चुका था, लेकिन दूसरी बार धोनी ने चीते की तरह छलांग लगाकर न्यूजीलैंड को छठा झटका भी दे दिया। आखिरी ओवर में न्यूजीलैंड को जीत के लिए चाहिए थे 19 रन। हालांकि ओवर की तीसरी बॉल पर ग्रैंड होमी ने एक छक्का जरूर जड़ा, लेकिन इसके बावजूद न्यूजीलैंड की टीम आखिरी ओवर में कुल 12 रन ही बना पाती है और भारतीय टीम 6 रन से 8-8 ओवर वाले इस मैच को जीत लेती है। इसीलिए तो ईस्ट हो या वेस्ट, पूरी दुनिया में अपना इंडिया है सबसे बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।